ब्रह्मांड के अनंत काल में जब अनंत शून्य से सृजन होने लगा, देव और ऋषि एक ऐसी शक्ति की तलाश में आकाश की ओर देखने लगे जो जीवन को बनाए रख सके। भगवान विष्णु, जो हमेशा रहने वाले पालनहार हैं, आगे आए और बोले, मैं एक ऐसा रूप धारण करूंगा जो ब्रह्मांड का पालन करेगा। मेरी चमक मार्तंड सूर्य के रूप में प्रकट होगी, जो सारे सृजन को रोशन करेगी और यज्ञों की आत्मा अस्तित्व का केंद्र बनेगी। ऋग्वेद की एक कहानी सुनाते हैं, जहां देवों की माता अदिति हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के पास गईं। हे नारायण, उन्होंने विनती की, मेरे पुत्र देवता अंधकार की ताकतों से जूझ रहे हैं। उन्हें एक रक्षक प्रदान करें, एक ऐसा प्रकाश जो उनके मार्ग का मार्गदर्शन करे। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर विष्णु ने उत्तर दिया, मैं अपने असीम तेज के एक अंश को आकाश में सुनहरे गोले मार्तंड के रूप में जन्म लेने के लिए विभाजित करूंगा। मेरा सार इस रूप में व्याप्त रहेगा, जीवन का पोषण करेगा, गर्माहट प्रदान करेगा और धर्म को बनाए रखेगा। इस प्रकार मार्तंड तेजस्वी सूर्य का जन्म हुआ, एक साधारण खगोलीय पिंड के रूप में नहीं, बल्कि सनातन पोषक श्रीमन नारायण के रूप में। प्रथम प्रभात से ही ऋषियों ने सूर्य नारायण की स्तुति में भजन गाए। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है, विष्णु गुप्त आदित्य के रूप में त्याग की भावना का प्रतीक है। सूर्य सभी वैदिक अनुष्ठानों का केंद्र बन गया, जो दुनिया में दिव्य ऊर्जा का संचार करता था। ऋग्वेद में शक्तिशाली सूर्य को भोर, अग्नि और प्रकाश के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। देवों ने उनके सामने झुककर इस उग्र रूप में विष्णु की ब्रह्मांडीय भूमिका को पहचाना। सूर्य देव, जिन्हें मार्तंड या रवि भी कहा जाता है, वैदिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे अधिक महिमा मंडित देवताओं में से एक हैं। उन्हें भास्कर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाशमान, जो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। वेदों के अनुसार सूर्य देव ही शाश्वत ब्रह्म हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य देव ही सभी प्राणियों की आत्मा है। सूर्य ही वास्तव में ये सब हैं। ऊर्जा, तेज, शक्ति, यश, दृष्टि, श्रवण, शरीर, मन, क्रोध, दृष्टा, देवता, मृत्यु, सत्य, मित्र, वायु, ईथर और श्वास, जगत के शासक, प्रजापति, अनिर्धार्य, एक, सुख जो इंद्रियों से परे है, सत्य, भोजन, जीवन काल, मुक्ति या अमरता, व्यक्तिगत आत्मा, ब्रह्मांड, आनंद का शिखर और स्वयंभू ब्रह्म। सूर्य में स्थित यह पुरुष सनातन है। वह सभी प्राणियों के स्वामी है। जो इस प्रकार उसका ध्यान करता है, वह ब्रह्म से मिल जाता है और उसी के समान भोग के क्षेत्र में रहता है। वह इन देवताओं के साथ उनके लोक में एकता, सहनिवास और समान आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार गुप्त ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगे कहा गया है, सूर्य देव ही इस ब्रह्मांड का परम कारण है। वह ओम शब्द से इंगित होते हैं, जो सृजन की ध्वनि और शाश्वत ब्रह्म का अवतार है। आदित्य ब्रह्मांड का सर्वोच्च कारण, प्रकाश और जल के दाता हैं और सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। वह ओम शब्द से इंगित होते हैं। देवता उनकी पूजा तपस्या और सत्य के रूप में करते हैं। इस प्रकार पूजे जाने पर वह उपासकों को आनंद प्रदान करते हैं। सूर्य का वह रूप ही ब्रह्म है। वही सभी का व्यापक कारण है। वही जल, अग्नि, स्वाद और अमृत है। तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्याहृति और ब्रह्मांड के कारण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राणव उस ब्रह्म को दर्शाते हैं। लेकिन सूर्य देव को सूर्य नारायण क्यों कहा जाता है? खासकर वैष्णव धर्म में भागवत पुराण में कहा गया है कि सूर्य नारायण श्रीमन नारायण से अलग नहीं है। सूर्य देव भगवान हरि से भिन्न न होकर सभी लोकों की एक आत्मा और उनके आदि रचयिता हैं। वह वेदों में वर्णित सभी कर्मकांडों के स्रोत हैं और वैदिक ऋषियों ने उन्हें अनेक नाम दिए हैं। श्रीमद्भागवतम में यह भी कहा गया है कि ये सभी व्यक्तित्व सूर्य देव के रूप में भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व के भव्य विस्तार हैं। ये देवता उन लोगों के सभी पाप कर्मों को दूर कर देते हैं जो उन्हें हर दिन सुबह और सूर्यास्त के समय याद करते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि सूर्य देव की पूजा पूरे मानव इतिहास में की जाती रही है। विशेष रूप से सनातन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए सूर्य देव या सूर्य स्वास्थ्य और अमर जीवन का प्रतीक है। ऋग्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सूर्य चराचर दोनों प्रकार के प्राणियों की आत्मा है। महाभारत के अनुसार जो सूर्य की पूजा करता है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य खगोलीय पिंडों के विपरीत सूर्य अद्वितीय है। सूर्य उपनिषद मोक्ष या मुक्ति प्रदान करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करता है। ऋषियों ने घोषणा की, उस तेजस्वी भगवान को, अज्ञान को दूर करने वाले,
ज्ञान और मुक्ति देने वाले को हम नमन करते हैं। यह विशेषता सूर्य नारायण को विष्णु और शिव के समान श्रेणी में रखती है, जो अकेले ही आत्मा को अंतिम मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। महानारायण उपनिषद आगे चलकर सूर्य और विष्णु के बीच एकता स्थापित करता है, ये घोषित करते हुए, हे सूर्य, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। आपका रूप संपूर्ण अस्तित्व को समेटे हुए है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि खगोलीय सूर्य, जो 9 ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान सूर्य नारायण का ही एक सार हैं। जब अदिति ने विष्णु से हस्तक्षेप की मांग की तो उन्होंने वादा किया, अपने 1000 अंशों के साथ मैं आपके बेटों की रक्षा करने और धर्म को बनाए रखने के लिए विश्वान सूर्य के रूप में अवतार लूंगा। यह सीमित सार वह सूर्य है जिसे हम आकाश में देखते हैं, फिर भी उनका असली रूप हिरण्यगर्भ मानव की समझ से परे है। पुरुष सूक्त, जो सभी वैदिक परंपराओं में पूजनीय है, यह बताता है कि सारा सृजन पुरुष सर्वोच्च सत्ता से निकला है। विष्णु, ब्रह्मांडीय पालनहार, इस सच्चाई को धारण करते हैं। उनके अनेक विशेषणों में से एक है शिपिविष्ट, वह जो तेजस्वी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जैसे सूर्य नारायण दुनिया को अपनी सुनहरी किरणों से भर देते हैं। ऋग्वेद इसका जश्न मनाते हुए कहता है, जिसके द्वारा आकाश को विशाल, पृथ्वी को दृढ़ और आकाश को स्थिर बनाया गया था, उस दिव्य प्रकाश को हम अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। ऋषियों और संतों ने सूर्य और विष्णु की एकता को पहचाना, मानवता से विष्णु की महिमा के समान प्रकटीकरण के रूप में सूर्य नारायण की पूजा करने का आग्रह किया। महाभारत के हरिवंश पुराण में कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं, मैं तेजस्वी सूर्य, प्रकाश के स्वामी को नमन करता हूँ, जो सभी का पालन पोषण करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि देवताओं में सबसे शक्तिशाली शिव और देवी सृजन को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए सूर्य नारायण का सम्मान करते हैं। एक सच्चे सनातनी के लिए वह केवल एक ग्रह या आकाशीय देवता नहीं है, बल्कि सर्वोच्च सत्ता की एक मूर्त उपस्थिति है, ज्ञान, ऊर्जा और मोक्ष का स्रोत है। भगवान सूर्य स्वयं काल या धर्म के पिता हैं। वह शनि के पिता हैं, जिनसे त्रिमूर्ति भी नहीं बच सके। वह अश्विनी कुमारों के पिता हैं, जो किसी भी घाव को ठीक कर सकते हैं। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव के त्रिशूल को विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके बनाया था। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र भी उनकी ऊर्जा से बना था। भगवान सूर्य आदित्य मंडल के मुखिया हैं। मंडल के केंद्र में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। मंडल का अंतिम सदस्य स्वयं वामन अवतार हैं। लोग इंद्र से कहीं ज्यादा भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य भगवान शिव अवतार भगवान हनुमान के गुरु थे। उन्होंने ही भगवान हनुमान को अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं, लेकिन स्वयं भगवान इंद्र के पास अष्ट सिद्धियां नहीं हैं। भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करके रावण को परास्त करके मार डाला था। ऋषि अगस्त्य स्वयं राम के पास आए थे और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाया था। इसके अलावा भगवान सूर्य उन देवताओं में सबसे प्रमुख हैं जो जीवों के शारीरिक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। वह नवग्रहों में सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा स्वयं भगवान विष्णु और भगवान वामन की उपस्थिति के कारण सूर्यलोक, इंद्रलोक, त्रिशंकु या किसी अन्य स्थान से कहीं श्रेष्ठ है। इसे प्राप्त करना मनुष्यों के लिए कठिन है। जैसा कि ऋषियों ने किया था, वैसे ही हमें श्री सूर्य नारायण का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम श्री वासुदेव और श्री भोलेनाथ का करते हैं। हम जो सूर्य देखते हैं वह विष्णु के असीम तेज का प्रतिबिंब मात्र है। उनकी असीम करुणा और शक्ति की याद दिलाता है। आइए हम भगवान सूर्य, पालनहार, ज्ञान देने वाले और जीवन के शाश्वत रक्षक को अपना सिर झुकाएं। एयुएम नमो महाविष्णवे, एयुएम नमो सूर्याय।